क्लास 12th मैथमेटिक्स। जो चैप्टर अभी हम स्टडी कर रहे हैं उसे ही हम अभी कंटिन्यूअस ले रहे हैं। चैप्टर का नेम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इस चैप्टर में प्रीवियस डे जितनी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने कलेक्ट किया है उसके बाद न्यू फार्मूले और उन फार्मूलों का डेरिवेशन मैंने पहले भी बताया आपको। डेरिवेशन जो हम फार्मूले के कर रहे हैं वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फार्मूले तो लर्न करना ही है, साथ साथ में उन फार्मूलों के डेरिवेशन भी मस्ट है। नेक्स्ट फार्मूले है आपके पास प्राइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल साइन इनवर्स प्राइस ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह फर्स्ट फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला प्राइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स प्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी लिंक में थर्ड फार्मूला प्राइस ऑफ tan इनवर्स एक्स। ये फार्मूला 3 फॉर्म में आएगा, एक tan इनवर्स के टर्म में, एक sin इनवर्स के टर्म में और एक cos इनवर्स के टर्म में। ये 3 टर्म में फार्मूला आपका आएगा। tan इनवर्स के टर्म में tan इनवर्स प्राइस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स के टर्म में साइन इनवर्स प्राइस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स के टर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पैटर्न में 3 फार्मूले हैं। इच फार्मूले का डेरिवेशन क्लास 11th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की स्टडी किया है, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, उन फार्मूलों से हम ये 12th क्लास के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले डेरिवेट करेंगे। तो मस्ट है कि पहले आपको वो 11th के फार्मूले पता हो। ये तो आपको 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मस्ट है, मगर इनका डेरिवेशन क्लास 11th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की स्टडी किया है उस पर बेस्ड है। साइन 2a जो 11th में आपने पढ़ा है, प्राइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, ये 11th का फार्मूला है जिससे आप इस फर्स्ट फार्मूले को प्रूव करेंगे 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। सेकेंड फार्मूला है आपके पास cos 2a, प्राइस ऑफ cos स्क्वायर ए माइनस 1,
cos 2a 3 फॉर्म में, एक ओनली cos के फॉर्म में जो देखा आपने अभी, cos 2a इक्वल ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर a -1। इसका सेकेंड फॉर्म होता है cos 2a का साइन के फॉर्म में, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a। और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये जो फार्मूला भी लिखा गया है सिंगल फॉर्म में, इस फार्मूले की हेल्प से हम ये सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले को प्रूव करेंगे। और जो यार थर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लिखा हुआ है जो कि 3 फॉर्म में है, इसके लिए आपके पास tan 2a ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस फार्मूले से 12th का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे प्रूव किया जाएगा। हमारे पास sin 2a का फार्मूला जो ऊपर लिखे वो sin cos के टर्म में है, और अब जो लिख रहे हैं वो टेंजेंट के फॉर्म में है। दैट मीन्स sin 2a का टेंजेंट के फॉर्म में जो फार्मूला है वो है ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस फार्मूले की हेल्प से आप ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x का जो फार्मूला है sin इनवर्स इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूले की हेल्प से आप इस सेकेंड फॉर्म को प्रूव करेंगे। सिमिलरली आपके पास cos 2a का फार्मूला, ऊपर जो देखें आपने cos 2a का फार्मूला ओनली cos के टर्म में राइट करके रखा है हमने, जबकि इसके 3 फॉर्म होते हैं, cos के भी टर्म में, sin के भी टर्म में, और cos और sin दोनों के टर्म में। cos 2a का ये जो फार्मूला हम अभी राइट कर रहे हैं ये टेंजेंट के फॉर्म में है। दैट मीन्स cos 2a इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फार्मूले हैं आपके क्लास 11th में जो आपने स्टडी किया है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के, और ये जो फार्मूले यहां लिखे हैं ये है 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। आप अगर इस फर्स्ट फार्मूले को प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इस फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट राइट किया हुआ है उसमें जो ये साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, मैंने कल भी बताया था, इसके पहले भी बताया था, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर एंगल्स। यहां पर साइन इनवर्स x ये भी एक एंगल है, इसे आप एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने के लिए आप एंगल ए एज्यूम कर लीजिए, या एंगल ए एज्यूम नहीं करना है तो आप अल्फा एज्यूम कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट साइन इनवर्स x, इसे हमने मान लीजिए एंगल ए एज्यूम किया है। अब डायरेक्टली चाहे तो x इक्वल साइन ए राइट कर सकते हैं, मगर आपने 12th के सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूले पढ़ा है जिसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x विच इज इक्वल x, यानी हमको x की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड आप साइन रूल फॉलो करेंगे। साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x बोथ साइड, तो यहां लिखेंगे आप साइन, और ए तो पहले से ही था, ये मिल जाएगा आपके पास साइन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये फार्मूला मेक हो चुका है साइन इनवर्स x, जिसकी वैल्यू फर्स्ट डे ही आपको बताई गई थी, x इक्वल साइन ऑफ ए। यहां आप देख रहे हैं आपने x की वैल्यू साइन के टर्म में फाइंड कर लिया है।
इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए जो फार्मूला आपने 11th में पढ़ा है sin 2a का sin cos के टर्म में, उसे आप राइट करेंगे। सिंस वी नो दैट sin ऑफ 2a इक्वल ट्वाइस ऑफ sin a इंटू cos a। इस फार्मूले के राइट हैंड साइड को देखिए आप, sin a की वैल्यू तो आप x पुट कर देंगे, बट cos a की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो यह आवश्यक है कि आप cos a को sin के टर्म में कन्वर्ट कर ले। आपको पता है, यह भी 11th में 10th में इस फार्मूले को आपने देखा है कि cos a इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये साइन के टर्म में आपको फार्मूला फाइंड हो चुका है। अब इस रिजल्ट में जो आपने ऊपर वैल्यू फाइंड करके रखे हैं x इक्वल साइन a, दैट मीन साइन a की वैल्यू x यहां पुट कर लेंगे। इन प्लेस ऑफ साइन a वी पुट x, दैट मीन साइन स्क्वायर है तो यहां रिजल्ट मिलेगा आपको x स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या मिला, राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लिखी है वो है आपके पास sin 2a। ओके, आपको इस फार्मूले को कैलकुलेट करना है। यहां पर साइन लिखा है रूल आपके पास, इसलिए बोथ साइड आप साइन इनवर्स रूल फॉलो कीजिए। ब्रैकेट में है आपके पास साइन ऑफ 2a विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स, यानी बोथ साइड आप साइन इनवर्स रूल अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर है आपके पास जो फैक्टर, उस फैक्टर को देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स साइन थीटा, यह भी आपने फर्स्ट डे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पढ़ा है। आपके पास ये फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा। हियर इन प्लेस ऑफ थीटा यहां है ट्वाइस ऑफ a। तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड जो साइन इनवर्स रूल फॉलो किया है आपने, यहां ये फार्मूला मेक हो गया आपके पास साइन इनवर्स साइन 2a साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा हियर ट्वाइस ऑफ a। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको ट्वाइस ऑफ a लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड एज इट इज होगा साइन इनवर्स इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब जो आपने ये वैल्यू फर्स्ट टाइम एज्यूम किया था साइन इनवर्स x इक्वल a, तो यहां इन प्लेस ऑफ a वी पुट a इक्वल साइन इनवर्स x टू एज इट इज, ये मिल जाएगा आपका साइन इनवर्स x। राइट हैंड साइड एज इट इज होगा साइन इनवर्स इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या पाया आपने, जिस फार्मूले को डेरिवेट करने के लिए आप सोच रहे थे वो फार्मूला आपका डेरिवेट हो चुका है, यानी इस फार्मूले का डेरिवेशन ये एज अ क्वेश्चन भी है। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना पूछे जाए या पूछे जाए तो उसके और में इसे पूछ लें, तो आपको इसे फाइंड करने का पैटर्न भी आना चाहिए। इसके डेरिवेशन में जो सिचुएशन आपने अप्लाई किया है उसमें सबसे मेन पॉइंट था आपके पास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले। अब सेकेंड फार्मूले को जब आप डेरिवेट करेंगे तो सेकेंड फार्मूला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आपने अभी देखा था, इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, उस फार्मूले में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या थी, ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जिसका राइट हैंड साइड था कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको इस फार्मूले को प्रूव करना है, सेकेंड फार्मूले को,
जो कि एज अ क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। फॉर्मूले तो लर्न करना ही है। लर्न क्यों करना है? क्योंकि एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, उस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, आप अप्लाई करेंगे। ओके, इसे प्रूव करने के लिए सिमिलर जैसे भी हमने इसके पहले जो फॉर्मूला प्रूव किया है उसके एलएचएस को देखा था। एलएचएस में जो टर्म थी, तो यहां एलएचएस में टर्म है आपके पास ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, उसमें से पॉइंट आउट कीजिए कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या है? ये एंगल है, कोई ना कोई एक एंगल आप एज्यूम कर लीजिए। तो हमने इसे भी एंगल ए एज्यूम किया है। अब डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो एक्स इक्वल आप कॉस ए राइट कर सकते हैं, पर बेस्ट है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बोथ साइड कॉस रूल अप्लाई कीजिए, कॉस इन ब्रैकेट्स कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल कॉस ए। ये कॉस बोथ साइड आपने ये रूल फॉलो किया है। ये फॉर्मूला मेक हो गया आपके पास, जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा है सेल्फ एडजस्टिंग फॉर्मूले। उसमें एक फॉर्म है आपके पास कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स। दैट मीन्स ये वैल्यू आपको मिल जाएगी एक्स, राइट हैंड साइड में होगा आपके पास कॉस ए। आपने एक्स की वैल्यू कॉस ए फाइंड कर लिया। जिस फॉर्मूले को डेरिवेशन करना है, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जिस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे वो है आपके पास cos 2a। सिंस वी नो दैट फॉर क्लास 11 cos 2a इक्वल ये जो फॉर्मूला है आपके पास cos 2a इक्वल पैसा आप cos स्क्वायर ए माइनस 1। इस फॉर्मूले में आप देखेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में एक टर्म लिखी हुई है cos स्क्वायर ए। यहां cos ए की वैल्यू जो आपने अभी फाइंड की है इन टर्म्स ऑफ x, cos ए इक्वल x, इस वैल्यू को यहां पर आप पुट कर दीजिए, ये मिल जाएगी वैल्यू आपको ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास cos 2a। बोथ साइड आप रूल फॉलो करेंगे cos इनवर्स, क्योंकि यहां cos की टर्म है, cos ट्वाइस ऑफ a विच इज इक्वल cos इनवर्स इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये फॉर्मूला फिर से जो फर्स्ट डे आपने पढ़ा है सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूले, उसमें एक फार्मूला ये भी है आपके पास cos इनवर्स cos थीटा विच इज इक्वल थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा हियर ट्वाइस ऑफ ए। तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी ट्वाइस ऑफ ए विच इज इक्वल राइट हैंड साइड एज इट इज cos इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जो वैल्यू आपने स्टार्टिंग पर एज्यूम किया है cos इनवर्स एक्स इक्वल ए, या इन प्लेस ऑफ ए वी पुट cos इनवर्स एक्स, तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ये ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स एक्स, ये ए की वैल्यू आपने पुट कर लिया विच इज इक्वल cos इनवर्स इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस फॉर्मूले का आपके पास डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। जिस फॉर्मूले को आप डेरिवेट करना चाह रहे थे वो फॉर्मूला आपको फाइंड हो चुका है। ओके, 2 फॉर्मूले आपने प्रूव कर चुके हैं इस पैटर्न के। अब जो फॉर्मूला आपको प्रूव करना है जो कि थर्ड फॉर्मूला है, जो कि 3 फॉर्म में है, टू tan इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टेंजेंट के फॉर्म में tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला साइन इनवर्स के टर्म में टू tan इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स इन ब्रैकेट्स जो आप लेकर चल रहे हैं ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल cos इनवर्स, ये थर्ड फॉर्म है, इन ब्रैकेट्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस थर्ड फार्मूले को डेरिवेट करेंगे आप। इस थर्ड फार्मूले के लिए आप देख रहे हैं जो प्रूव करना है आपको, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स एक्स, टेंजेंट के फॉर्म में tan इनवर्स
ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स के टर्म में चाहिए तो साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा चेंज है बस, यहां माइनस है यहां प्लस हो गया, बाकी सेम है। और कॉस इनवर्स के टर्म में यदि आप देख रहे हैं तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स एक्स का है ये आपका थी फॉर्म में है। तो इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए आप अगर फर्स्ट फॉर्म को फाइंड करना चाहते हैं तो क्लास 11th में जो आपने tan 2a का फॉर्मूला स्टडी किया है, tan 2a इक्वल ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, इस फॉर्मूले का आप यहां यूज करेंगे। सिंस वी नो दैट tan 2a इक्वल ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। इस फॉर्मूले के लिए आपको tan a की वैल्यू चाहिए। अब tan a की वैल्यू चाहिए तो जो फॉर्मूला आप प्रूव कर रहे हैं उसका LHS देखिए। उस LHS में सिचुएशन है कि tan इनवर्स x राइट किया हुआ है। tan इनवर्स x को आप कोई ना कोई एक एंगल एज्यूम करेंगे, हमने a एज्यूम कर लिया है, एंगल a। बहुत साइड आप यहां tan रूल फॉलो कर सकते हैं। तो फॉर्मूला देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो फर्स्ट डे आपने सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला स्टडी किया है, राइट किया है, वो था tan इनवर्स x विच इज इक्वल x। दैट मीन्स इसकी वैल्यू मिलेगी आपको x और राइट हैंड साइड में आपके पास tan है। ये आपने tan a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लिए हैं। ये tan a की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो जो सिचुएशन आपको मिलेगा उसको आप देखिए। यहां इन प्लेस ऑफ tan a वे पुट x, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है आपके पास, जो यहां पर आपने लिखा है tan 2a विच इज इक्वल टू tan a की वैल्यू है आपके पास x अपॉन, यहां लिखा है आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां tan की टर्म है तो बहुत साइड आप रूल अप्लाई कीजिए, tan इनवर्स tan 2a विच इज इक्वल tan इनवर्स इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में फिर से एक फार्मूला आपके सामने मेक हो चुका है, फिर से एक फार्मूला आपके पास मेक हो चुका है, और वो फार्मूला है tan इनवर्स tan थीटा विच इज इक्वल थीटा। ये फर्स्ट डे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन प्लेस ऑफ थीटा हियर 2a, तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 2a विच इज इक्वल tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a की वैल्यू जो आपने फर्स्ट टाइम एज्यूम किया था tan इनवर्स x, इसे आप यहां पुट कर लीजिए। ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x विच इज इक्वल tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने जिस फॉर्मूले को प्रूव करने का ऑब्जेक्ट बनाया था उस फॉर्मूले को आपने यहां फाइंड कर लिया। अब इसी में आपके कितने फॉर्म है? 3 फॉर्म है। 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा साइन 2a का, और साइन 2a का अगर यूज करेंगे आप तो यहां पर चेंज कर लीजिए। सिंस वी नो दैट साइन 2a इक्वल टेंजेंट के फॉर्म में लेकर चलेंगे, इसे आप टेंजेंट के फॉर्म में लेकर चलेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। आपने tan a की वैल्यू पहले ही फाइंड करके रखा था, tan a की वैल्यू थी आपके पास x, इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो यह मिलेगा ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड को यदि आप देखें, इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली में tan 2a था, अभी आपके पास क्या आ चुका है यहां? साइन 2a। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग? साइन इनवर्स। जैसा फैक्टर है वैसे रूल आप अप्लाई करेंगे। यहां ब्रैकेट में आपके पास साइन 2a विच इज इक्वल साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल थीटा,
हियर इन प्लेस ऑफ थीटा 2a, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको ट्वाइस ऑफ a विच इज इक्वल साइन इनवर्स इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और a की वैल्यू आपने फर्स्ट टाइम में एज्यूम किया है, a इक्वल आपने एज्यूम किया था tan इनवर्स x, तो यहां पर वैल्यू पुट कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x इक्वल साइन ऑफ इनवर्स ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी थर्ड कैटेगरी है लास्ट, जो कि कॉस इनवर्स के टर्म में है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। तो उसके लिए आपको एक लास्ट वाले फार्मूले को यूज करना पड़ेगा cos 2a। अगर इस लास्ट वाले फार्मूले को आप देखेंगे, जहां साइन लिखा था आप लिखेंगे अब cos 2a, जिसमें फार्मूला क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में राइट किया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन सेम है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। cos 2a के इस फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज cos 2a, राइट हैंड साइड में वही tan a की वैल्यू जो आपने फाइंड करके रखा था x, उसे पुट करेंगे आप। तो न्यूमरेटर में टर्म्स क्या होगी आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या लिखा है cos 2a, तो बोथ साइड कौन सा रूल अप्लाई करेंगे आप, cos इनवर्स इन ब्रैकेट्स cos 2a विच इज इक्वल cos इनवर्स। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, और न्यूमरेटर में टर्म है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, cos इनवर्स cos थीटा विच इज इक्वल थीटा, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी जो आपने फर्स्ट डे पढ़ा है। इन प्लेस ऑफ थीटा हियर 2a, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 2a। राइट हैंड साइड cos इनवर्स, यहां चेंज क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। 2a, a की वैल्यू आपने पहले एज्यूम किया था जो कि थी tan इनवर्स x, ये एज इट इज ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। राइट हैंड साइड में क्या चेंज हो गया, ये हो गया आपके पास cos इनवर्स। न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है आपके पास यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है थर्ड रिजल्ट। तीनों रिजल्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे यदि आप देखें तो ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x है, राइट हैंड साइड एक tan इनवर्स के टर्म में, एक sin इनवर्स के टर्म में, एक cos इनवर्स के टर्म में। जब इन सबको आप ज्वाइन करेंगे 1 2 3 इनके नेम दे देंगे और उनको आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक फार्मूला मिलेगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x इक्वल, अगर tan के फॉर्म में चाहिए तो tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको sin इनवर्स के टर्म में चाहिए तो मिलेगा sin इनवर्स ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि आपको cos इनवर्स के टर्म में चाहिए तो यह मिलेगा आपको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्म है, जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट टाइम राइट करके हमने फार्मूला दिया था। अब आपने देखा डेरिवेशन का पैटर्न, और सारे फार्मूले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हैं वो एज अ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उनके लिए हमने देखा डेरिवेशन का मेन पैटर्न क्या है। क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की आपने स्टडी किया है, बस वही फार्मूले आपको अप्लाई करना है 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। ओके, थैंक यू।